सो नाउ चेक इट। तो हाँ, हम लोग ये करते हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो ऐसे डिसाइड करते हैं, लेस क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट और ज्यादा क्वांटिटी में है तो सॉल्वेंट, एंड अगर सपोजिंग दोनों ही इक्वल क्वांटिटीज में है देन वी विल से कि जैसा भी हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा उस हिसाब से। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड है, तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जहाँ हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड है। फाइन। सो जैसे हम लोग सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो गया, अलॉयज, सॉइल। सॉइल में देखो सॉलिड और सॉलिड डिसॉल्व होते हैं कि नहीं। ठीक है। अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर, मतलब कम अमाउंट में लिक्विड है, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है, तो क्या होता है, जेली। जैसे यहाँ जेली। फिर गैस को डिसॉल्व करें लिक्विड में तो हमारे पास जैसे एग्जांपल आ गया प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन देखा है ना, स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्ज। Yes, ma'am. ठीक है। उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप्ड है, मतलब गैस ट्रैप्ड है इनसाइड द सॉलिड। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जिसमें हमारा जो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है वो सॉलिड है। ओके। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड में तुम्हारे पास, हाँ Ma'am, if two substances are dissolved in each other and ma'am the nature is same, ma'am, then how do we decide? देन ऑब्वियसली जब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो जो जैसे अगर नेचर लिक्विड है तो लिक्विड ही, जैसे यहाँ पर हम लोग कर तो रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन ओनली, सॉलिड इज Ma'am, then डिसॉल्व्ड। there will be no solute and no नहीं, जो लेस solute अमाउंट and में no होगा solute. तो वो लेस अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे ना। No, ma'am, if they are equal, ma'am. देन मतलब ऐसा कुछ नहीं डिसाइड करते हैं, देन देयर इज नो डिसाइडिंग फैक्टर। ओके, बोथ ऑफ देम आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फाइन। वहां पे Yes. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाली कोई बात ही नहीं है। ओके। जैसे अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए, जैसे स्टेनलेस स्टील अलॉय है, मैग्नीशियम अलॉय है, एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, ब्रास, ब्रोंज, ये सब अलॉयज हैं। देन लिक्विड एंड सॉलिड में जैसे तुम्हारे को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, मतलब कुछ सॉल्ट्स होते हैं ना जिसमें वाटर होता है, जैसे ब्लू विट्रियोल, जिप्सम, वॉशिंग पाउडर, तो ये सब लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड्स हैं। फिर गैस जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम में ना क्या होता है, हाइड्रोजन अंदर घुसी होती है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है और प्लैटिनम और पैलेडियम का साइज बड़ा होता है। तो इन दी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन जो होती है वो जाके छुप जाती है। ओके। और इसको 11th में तुम पढ़ोगे, उसको बाद में हम लोग रिएक्शन में यूज कर लेते हैं। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे गैस जो है वो ट्रैप्ड है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। सो गैस इज एक्टिंग एज द सॉल्यूट एंड निकल, प्लैटिनम आर एक्टिंग एज द सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स, तो सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड का शुगर सॉल्यूशन तुम्हें एग्जाम्पल दिया। लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड का देखो विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड कम अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है। गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तुम्हारी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है वाटर में, तभी वो फिजी टेस्ट आता है, वो जो टिंगलिंग टेस्ट आता है ना टंग में, वो इसकी वजह से ही आता है। अब देखो गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड्स, सॉरी गैसियस सॉल्यूशन, या सॉलिड गलत लिखा हुआ है, इट इज गैसियस सॉल्यूशन। सो देन सी, सॉलिड डिसॉल्व, जैसे डस्ट डिसॉल्व है एयर में, डस्ट क्या है, सॉलिड, और एयर क्या है, गैस। लिक्विड जो हमारे क्लाउड्स हैं वो सब क्या है, तो लिक्विड है, वाटर कंटेंट है, उसको एयर में डिसॉल्व कर रखा है। गैस इन गैस, तो एयर तो खुद ही गैस इन गैस का मिक्सचर है। अब एयर में बता दो हु इज अ सॉल्वेंट एंड हु इज अ सॉल्यूट। अगर हमारी एयर है तो टेल मी हु इज अ सॉल्यूट एंड हु इज अ सॉल्वेंट, तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। टेल मी हु इज अ सॉल्यूट एंड हु इज अ सॉल्वेंट इन एयर। What is the definition of a solvent? What is the definition of a solvent? Then the क्या substance that is in more quantity. जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्वेंट होता है। तो एयर में बताओ कौन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन ऑफ एयर। Nitrogen. तो नाइट्रोजन विल एक्ट एज द सॉल्वेंट और Nitrogen. ऑक्सीजन विल एक्ट एज Solute. सॉल्यूट। ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है और कम अमाउंट वाला सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन देखो मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया, जनरली बाइनरी के लिए यूज करते हैं। ओके। अब हमारा जो सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, उसको हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो होमोजीनियस रहता है, दिस इज शुगर सॉल्यूशन।
एक्चुअली होता क्या है, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे साइज में अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं कि वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो सॉल्वेंट की होती हैं उनमें जाके एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में सॉल्यूट जो होता है वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं ब्रेक कर पाता है, तो इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होता एंड इट मेक्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे चॉक एंड वाटर। तो चॉक नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तुमने घर में एग्जांपल देखा ही होगा, सैंड आ जाती है कभी कभी टैप वाटर में, तो इट इज अ सस्पेंशन क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाती है। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो हमारी नेकेड आई से अपीयर होते हैं कि वो होमोजीनियस है, बट रियल में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। क्या होता है, उनका जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्वेंट का, उसका और सॉल्यूट का दोनों का सेम रहता है, तो वो ना इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में घुस पाते हैं और ना ग्रेविटी उनके ऊपर काम कर पाती है कि वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएं, जैसे मिल्क, ब्लड वगैरह। तो ये रियल में अपीयर, जैसे एयर एयर तुम्हें कैसी अपीयर हो रही है? होमोजीनियस, बट रियल में ये हेट्रोजीनियस है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मैम कोलॉइड्स। बट अगर मैम बहुत सारा जैसे शुगर होगा किसी लिक्विड में, तो फिर मैम समटाइम शुगर तो पूरा मिक्स नहीं हो पाता। हाँ, तो तब हम सुपर सैचुरेटेड कंडीशन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशंस की जब हमने, ठीक है, ओके मैम। लेकिन सैंड थोड़ा भी डालो तो भी डिजोल्व नहीं होगा ना। शुगर थोड़ा डालो तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड थोड़ा भी डालो तो भी डिजोल्व नहीं होगा। डिफरेंस समझा सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन का? यस मैम। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर हम शुगर को डिजोल्व करें पानी में तो क्या लेवल ऑफ वाटर विल राइज? विल द लेवल ऑफ वाटर राइज? अगर थोड़े अमाउंट में शुगर को डिजोल्व करें तो क्या पानी का लेवल राइज करेगा? नहीं। Why? Because sugar occupies the intermolecular spaces, तो वो उसी उतने ही वॉल्यूम में रहती है। ओके, और कोलॉइडल का जो पार्टिकल साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के मिडिल का होता है। फाइन, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में हमें सॉल्वेंट नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं? वाटर। जैसे अगर हमें बोला जाए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो हमें नहीं स्पेसिफाइड है कि कौन सा सॉल्वेंट है, तो यू कैन टेक इट इज गोइंग टू बी वाटर, बिकॉज वाटर कैन डिजोल्व एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स को वाटर डिजोल्व कर लेता है, सो वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, सो अगर हमें सॉल्वेंट नहीं स्पेसिफाइड है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक हुम, किसको लेना है अपने को? अगर बाय डिफॉल्ट नहीं स्पेसिफाइड है कि वाटर की हमारा सॉल्वेंट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट किसको लोगे? मैम Water. वाटर। यस, बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी वाटर। वाटर विल बी योर सॉल्वेंट। ओके, 6:49. Okay, next thing. One minute. Just give me 1 minute. Okay, that much was taught in that class. That seems. Okay, so coming to the next one, next class. 1 minute. Just give me 1 minute. It's not coming. Yes. Okay, now just check and tell me.
Is the screen visible now? Is the screen visible? Yes ma'am, it is visible. Okay, so सी देखो हमने किया कि हम लोग तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं. एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइड और एक सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस ही अपीयर होता है एंड कोलॉइडल हेट्रोजीनियस होता है, सॉरी सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, और कोलॉइडल अपीयर होता है क्योंकि हमारी आईज उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती हैं. इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है. ठीक है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर वाटर सॉल्वेंट है तो हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है लेकिन जैसे बेंजीन है, अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन. फाइन. ओके, देन फिजिकल स्टेट पे ये तुम कर ही चुके हो. अब सॉल्युबिलिटी देखो क्या होती है. सॉल्युबिलिटी मींस कि तुम जैसे अभी उसने किसी ने बोला था कि शुगर हम ज्यादा डिसॉल्व कर दें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो वो होती है सॉल्युबिलिटी की, मतलब तुम कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो सॉल्वेंट के अंदर. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन दी सॉल्वेंट टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे. ओके, फिक्स टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व कर सकते हो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. अब इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. तो ये परसेंटेज में हो जाएगा. किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते तो किस में हो जाता है वो कन्वर्ट? परसेंटेज में. तो उसी तरीके से ये परसेंटेज में परसेंटेज सॉल्युबिलिटी होगी. नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्युबिलिटी हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस हो जाते हैं. कौन कौन से? मैम Yes. Ma'am, if we dissolve the maximum amount, ma'am, it is full saturated, and Yes, then I'm telling we you ma'am, increase the temperature. that's what Ma'am, I'm if we telling you. increase The the next temperature, thing, let me finish. मैंने नई चीज वही चीज बताने वाली हूँ. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब तुम मतलब इट इज समथिंग लाइक तुम हंग्री हो, बहुत हंग्री हो, तो तुम क्या करोगे? बहुत सारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो. तो वो कैसी कंडीशन है? अनसैचुरेटेड, वेयर मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. तुम बहुत खा सकते हो अभी, तो वो अनसैचुरेटेड है. जब तुम्हारा बिल्कुल खाने का बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है, तुमने जितना खाना था उतना मैक्सिमम कैपेसिटी में तुमने खा लिया, तो वो कंडीशन क्या है? सैचुरेटेड है. अब तुम्हें पता नहीं था घर में डेजर्ट रखा है, तो क्या हुआ? मैक्सिमम खाने के बाद भी अगर थोड़ा सा खा लो तो वो क्या हो जाती है? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन. What is that? That is called as a supersaturated condition. So भूखे आए तो unsaturated, where more solute can be dissolved is called as unsaturated. जहाँ maximum quantity में dissolve कर दिया वो हो गया saturated. और जब तुमने अपनी maximum capacity से भी थोड़ा ज्यादा ले लिया, that will be supersaturated. ठीक है. जैसे ये देखो, जब इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बची रह गई तो कैसी कंडीशन है? अनसैचुरेटेड. जब पूरे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भर गई, that is your saturated condition. Okay? और फिर भी तुमने जबरदस्ती ठूस करके थोड़ा सा और भर दिया, then it will become super saturated condition. Fine. अब क्या होता है? हम लोग अपनी solubility को बढ़ाने के लिए, मैंने बार बार बोला था solubility एक fixed temperature पे बोली जाएगी. Solubility is expressed for a fixed temperature. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? कोलिजन जो होते हैं ना पार्टिकल्स में, वो ज्यादा होंगे. और अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड से कोलिजन होंगे तो बताओ तुम दूर दूर चले जाओगे या पास पास रहोगे? टेल दूर मी. दूर. दूर दूर चले जाएंगे. तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. अगर हम एक्सपेंशन होगा ना, मतलब हीटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन होना. एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेसेस विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? Increase. इंक्रीज. Increase. अब इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इंक्रीज कर गई तो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड और लेस सॉल्यूट कैन बी more इसीलिए yes, इसीलिए on increasing the temperature solubility also increases. क्यों increase करती है? क्योंकि expansion आता है, expansion से intermolecular spaces बढ़ जाती है. तो solubility is directly proportional to temperature. ठीक है. देखो पहले कम स्पेस थी, अब ज्यादा स्पेस हो गई. ओके. yes, ma'am.
इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मीठा कोई चीज बनानी होती है घर पे, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, क्योंकि हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी और मोर शुगर कैन बी, वी विल बी एबल टू डिसॉल्व। तो देखा होगा घर में हीट करते हैं, ठीक है। आजकल तो कोविड में काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा एट योर एज, सो यू माइट हैव सीन कि वो हीटिंग करते हैं। फाइन। और प्रेशर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? ऑन अप्लाइंग प्रेशर व्हाट विल हैपन, मैम एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन। का मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज। डिक्रीज, क्यों? क्योंकि Decrease. इंटरमोल, ठीक है। तो प्रेशर लगाने पर डिक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करती है। ओके, ठीक है। Ma'am, but लेकिन if we decrease, but यस if we decrease the temperature, ma'am, will the sugar come back to यस, cube? इट विल कम बैक, क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वही होता है तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमने उसको हीट किया, सॉलिबिलिटी बढ़ा दी, ऐसा तुम्हारे साथ होता भी होगा। तुम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्वीट्स लेके आए, ठीक है, उसको फ्रिज में रख दो, तो स्वीट तो बनी थी रूम टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, उसको फ्रिज में रख दो या फ्रीजर में रख दो, तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? Decrease. डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है, एक्स्ट्रा शुगर जो है वो बाहर निकाल के फेंक देगी। सो वो बाहर निकाल करके तुम्हारी स्वीट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, एंड इट बिकम्स हार्ड। मतलब अगर कोई डार्क कलर की स्वीट होती है तो तुम्हें वाइट वाइट डिपॉजिट्स दिखते हैं, कभी एक्सपीरियंस किया है ये? या फिर वो हार्ड हो जाती है, या फिर वो काफी हार्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर निकलने लगता है, वो सॉलिडिफाई करने लगता है, और उसको फिर रूम पे रख दो, रूम टेम्परेचर पे रख दो, तो फिर से वो डिसॉल्व हो जाता है एंड अगेन इट बिकम्स नॉर्मल। ओके, टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, लेकिन गैस के लिए उल्टा होता है। गैस में क्या होता है, क्योंकि गैस कैसी होती है, बिल्कुल मस्ती वाली होती है, उसको प्रेशर में बैठाना पड़ता है, जैसे तुम होते ना, पेरेंट्स जबरदस्ती बैठाते हैं पढ़ाने के लिए, वैसे टाइप में, तो वो मस्ती वाली होती है। तो गैस को डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है कि वो लिक्विड से फ्रेंडशिप करे और लिक्विड के अंदर रहे। तो इसीलिए तुम्हारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, उनमें क्या होता है, उनको उसमें गैस को कैसे डिसॉल्व करते हैं, अंडर प्रेशर। सो गैस के केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है, और टेम्परेचर भी कम रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक को चिल्ड सर्व करते हैं या हॉट? डू यू सर्व देम चिल्ड और यू सर्व देम हॉट? मैम चिल्ड। बाय चिल्ड, बिकॉज अगर चिल्ड होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, गैस विल बी स्लीपी इनफ एंड इट विल बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा उड़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई गैसेस आर soluble at high temperature and low temperature and high pressure। फाइन, उल्टा होता है, सॉलिड से ऑपोजिट बिहेवियर। देखो, सॉलिड के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गैस के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। और तुम इसको रिलेट कर सकते हो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, ठीक है। And then you can see solute in a supersaturated solution will be obviously more than the saturated solution. सुपर सैचुरेटेड का मतलब है हमारी जितनी भूख थी हमने उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा खा लिया, सो ऑब्वियसली सॉल्यूट का अमाउंट उसमें ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो अब देखो हम लोग कैसे बनाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट कंफर्म मी, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? चेक करो एंड टेल मी, इज इट विजिबल? यस मैम। ठीक है, तो हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हम लोग पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है, उसको पूरा जितना खाना है उसको खिला दिया, उसके बाद हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। हम लोग घर में मिठाई बनाते टाइम यही करते हैं, मतलब जो भी तुम्हारा स्वीट मेकर है वो लोग यही करते हैं। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब इंक्रीज कर जाएगी तो हम उसमें और सॉल्यूट डाल देंगे,
ठीक है। अब और सॉल्यूट डालेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, व्हेन यू विल ऐड मोर सॉल्यूट व्हाट विल हैपन, तो अब क्या हो जाएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी थी इसलिए मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, बट व्हेन यू विल अगेन कूल डाउन तो क्या हो जाएगा, उसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है या लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, सैचुरेटेड से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है या लेस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, it has more amount, so can we call it as a super saturated? Yes ma'am. ठीक है। Yes, और ma'am. जितना ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे वो सिरप जो होता है ना वो उतना थिक बनता है, मतलब अगर किसी सिरप कोई सिरप जो है बहुत थिक है इसका मतलब है वो ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा मीठा मीन्स इन द सेंस कि उसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है, वो ज्यादा सुपर सैचुरेटेड है, जितना सुपर सैचुरेट कराओगे वो क्या करेगा उतना ज्यादा थिक हो जाएगा, मतलब वो स्टिकीनेस बढ़ जाएगा। ओके सो ये देखो, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो डिपॉजिट्स आ जाते हैं क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है एंड जो एक्स्ट्रा शुगर है वो निकलने लगती है। फाइन। अच्छा अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, अगर हमारा सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, मतलब लेस देन 50% सॉल्यूट है, तो हम उसे बोलते हैं डाइल्यूट, और अगर बहुत ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में है तो हम बोलते हैं कंसेंट्रेटेड। अब कैसे बताएं कम है या ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली यूजिंग कंसेंट्रेशन टर्म्स। कंसेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। फाइन, उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। सो कंसेंट्रेशन टर्म्स को लिखने का तरीका जो है दो तरीके से होता है, परसेंटेज एंड मोल्स। अब परसेंटेज तुम्हें पढ़ाएंगे, मोल्स वाला बाद में करोगे, मोल्स की बाद में किया ना तो बाद में पढ़ेंगे, सो मोल्स वाला हम लोग बाद में करेंगे, नॉट नाउ। ओके तो परसेंटेज वाला अभी पढ़ेंगे एंड मोल्स वाला जब 11th में मोल्स वगैरह करोगे ना देन यू आर गोइंग टू स्टडी, मतलब तुमने तो कर लिया है सो लेकिन बाद में कंसेंट्रेशन टर्म्स उसमें कराएंगे। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। कहाँ है मोल्स वाला? Okay. Okay, I will share all this on the group so that नहीं on the group तो नहीं, मतलब I think अर्नव को ही रिक्वायरमेंट होगा या फिर तुम किसी के कॉपी से कॉपी करोगे। What will you do, अर्नव? Ma'am, please send this, ma'am. I will, ma'am, make notes from both, ma'am. Fine. Just give me a minute for next thing. Eighth. यहाँ तक कोई डाउट है? Are you facing any problem till here? No, ma'am. Okay. चलो टेल मी व्हाट इज अ कोलॉइड, तब तक रिवाइज करो एंड टेल मी व्हाट इज अ कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? व्हाट इज अ कोलॉइड? डिफाइन।
Come on, define and tell me what is a colloid. Define me what is a colloid. What is a true solution? What is a true solution? अरे बेटा बताओ तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? What is a true solution? Are you Ma'am, people there? homogeneous mixture of ma'am Yes. homogeneous mixture of two substances. Yes, two substances. ठीक है. और homogeneous क्यों बनाते हैं? What is the reason? Particle size के respect में बताओ. Why it is an homogeneous mixture? Why it is an homogeneous mixture? Particles are less than 1 and particle size is less than the intermolecular space of the solvent. Particle size of the solute छोटी है in as respect of the particles intermolecular spaces of the solute. इसमें इसीलिए वो उसमें जाकर के adjust छुप करके बैठ जाता है. Fine. So then this is there. So can you get the screen now? Can you see the yes ma'am. screen now? Okay, तो मैंने Yes, तुम्हें ma'am. यहाँ पे classify करना. Okay, so we have already classified कि हमारे पास यहाँ पर like 3 types के solutions हैं. Solute, we have saturated, unsaturated and super saturated. 3 तरीके के solutions होते हैं. ठीक है? We are doing with that कि हमारे पास 3 तरीके के solutions हैं. Saturated, super saturated and unsaturated. ये part हम लोगों ने already कर लिया था. उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आ रही थी, नेक्स्ट थिंग ये आ रहा था कि हमें ये करना था कि अभी हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करना था. वी हैड टू डिफाइन द कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, वी हैड टू डिफाइन द कंसंट्रेशन टर्म्स. सो कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने बताने के लिए तुम्हें बोला था हम लोग परसेंटेज यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज द परसेंटेज का क्राइटेरिया. सो सी, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. दैट इज परसेंटेज बाय मास, या फिर ऐसे बोल दो वेट बाय वेट परसेंट. तो व्हाट डू यू मीन बाय वेट बाय वेट परसेंट? इट विल बिकम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. और वेट ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से आएगा? सॉल्यूट का भी वेट लेंगे और सॉल्वेंट का भी वेट लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल मेक द मास ऑफ द सॉल्यूशन. अब इसके यूनिट्स बताओ, यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट के यूनिट्स क्या लोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट किस में एक्सप्रेस करोगे? ग्राम. और वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में एक्सप्रेस करोगे? ग्राम. तो ग्राम अपॉन ग्राम क्या हुआ? कुछ भी नहीं. सो वेट बाय वेट परसेंटेज यूनिटलेस. ठीक है, और परसेंटेज है इसलिए इनटू 100 कर दिया. टू एक्सप्रेस परसेंटेज वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. फाइन. अब लिक्विड जो होता है, तो ये जनरली हम लोग किसके लिए एक्सप्रेस करते हैं? वेट बाय वेट. अगर हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, कि मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. सो क्योंकि लिक्विड के लिए मास एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, वेरी टीडियस. लिक्विड के लिए क्या होता है, पहले हमें अगर हमें मास चाहिए लिक्विड का, तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक एम्प्टी कंटेनर लेना पड़ेगा, फिर उसका मास लेना पड़ेगा, फिर उसमें लिक्विड डालेंगे, फिर कंटेनर प्लस लिक्विड का मास लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें से जो टोटल मास आया उसमें से कंटेनर का मास माइनस करेंगे. तो ये बड़ा टीडियस सा प्रोसेस है. उससे बेटर क्या होता है, लिक्विड को जब मेजर करना था, वाटर को मेजर करना था, तुम क्या बोलते हो? 1 kg वाटर या फिर बोलते हो 1 लीटर वाटर? विच वन इज इजियर टू मेजर? 1 liter water. तो लिक्विड का, गैस का वॉल्यूम मेजर करना इजी होता है और सॉलिड का मास मेजर करना इजी होता है. तो जनरली हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज तब यूज करते हैं जब हमारा मिक्सचर सॉलिड एंड सॉलिड का होता है. ओके, जैसे अलॉयज हो गए,
सैंड का कंपोजिशन हो गया, तो उस केस में हम लोगों को इम्प्योर शुगर हो गई, ओड्स हो गए, इस केस में हमारे लिए प्रेफरेबल होता है कि हम उसको परसेंटेज वेट बाय वेट में एक्सप्रेस करें। लिक्विड का डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए अवॉइड करते हैं हम लोग करना। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करो, कैन यू सॉल्व दिस विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन? Check it with whether you will be able to solve it without looking into the solution. मैम 10 बोथ gram. और फर्स्ट वन ऑनली। Sorry, Yes, ma'am. what मैम are you बोथ saying? और फर्स्ट वन ऑनली। Both are? मैम both the questions we have to solve or first one only we have to solve? Yes, just try and solve it now and check the answer. Weight of solute upon, जैसे यहाँ दिया 10 grams of calcium carbonate and 40 grams of solvent, यहाँ तो specify कर दिया गया है। चेक करो और फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। Check and do it. I'm done. Good. Arnav, are you able to do them? Yes, ma'am. Ma'am, they're Next, easy. second question. यहाँ पे तुमसे पूछा गया 50 ग्राम सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व किया जाए सॉल्यूट, कि 40% सॉल्यूशन बने। Are you able to finish it? देखो मेजरली परसेंटेज का ही यूज है जो तुम क्लास 10 Yes, ma'am. मतलब करते ही अभी Yes, ma'am. ठीक है। अब ये वाला Yes, ma'am. क्वेश्चन करो। 25% सॉल्यूशन बाय वेट में 40 ग्राम NaCl है, तो कितना वाटर होना चाहिए? ट्राई डूइंग दिस। How much water should be added in 40 grams NaCl to get a 25% solution of water solution? Ma'am, please explain this one. Yes, see the formula लगाओगे तो see mass of solute दिया हुआ है 40 grams. Check it. Is mass of solute given to you 40 grams? Yes, ma'am. Percentage दिया है. What is missing? What is missing? क्या missing है? Water What was the formula to find the percentage weight? What is the formula to find percentage weight? पूरा formula बताओ मुझे. What is the formula to find percentage weight? Read it out. बेटा read तो करो. What is the formula? Weight of solute upon weight of solution into 100. Yes. What? How do you find weight of solution? How do And you? solute plus solvent. अब question read करो. What is given to you in the question? Solute. क्या दिया है? Solute. Solute का क्या weight दिया है? 40 Percentage grams. दिया है. क्या missing है? क्या And missing this is है? the percent of solute only. Percentage solution दिया तो है तुम्हें. Yes, ma'am. 25% solution दिया हुआ है by weight. What is missing? Weight of solution नहीं दिया हुआ है. Can you calculate the weight of solution? Tell me. Can you do this Yes, ma'am. calculation? You Ma'am, will yes, get ma'am. weight Now I of can do, ma'am. solution. But they're asking you question में पूछा है what is the weight of water? Solution means weight of NaCl plus water. तुमसे weight of Yes, ma'am. solution Now नहीं I can do, पूछा. ma'am. Okay, now did you get your mistake? ये मतलब थोड़ा सा language का हेर फेर है जो बच्चे ज्यादातर गड़बड़ Yes, ma'am. करते हैं. ठीक है, this just to Yes, make you ma'am. get That only I was this. not Yes, understanding. that's what I'm telling you, trying to tell to you. Getting it now? Yes, तो ma'am. जितने वैरायटी के क्वेश्चंस पॉसिबल थे हमने मैक्सिमम वैरायटी, मतलब एक तो सिंपल है सॉल्यूट सॉल्वेशन, सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट ऐसे पूछ सकते हैं, और एक मतलब इस वे में थोड़ा ट्रिकीनेस क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो 1 मिनट.
इस तारीख, ठीक है। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और बैकअप क्लास लगेगा, उसमें हम लोग इसको पूरा फिनिश कर देंगे। फाइन, so you'll need one more backup to finish this particular chapter. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, Ma'am, ma'am. please Bye, share this, ma'am. ma'am. Yeah, I Ma'am. will share. Give me some time. I have to share something ma'am. with class 11 students, and then after that I'll share it with you. Okay? Okay, ma'am. Give me some time. हैप्पी टीचर्स डे मैम। Happy Okay, thank you, Teachers Day, ma'am. Happy Teachers Day, ma'am. Everyone, thank you everyone. ठीक है, just give me some time and shortly I'll share this thing. Okay, good night everyone. Good night, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Good night, Thank you, ma'am. ma'am.